आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 134वीं जयंती। प्रेरणा स्थल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देंगे श्रद्धांजलि। राज्य भर में कई कार्यक्रम। वक्फ संशोधन कानून पर गरमाई प्रदेश की राजनीति। मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा पर अशांति फैलाने का लगाया आरोप। सांसद दीपक प्रकाश ने कहा, कानून को पढ़ने की जरूरत। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पुलिस अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। नक्सल विरोधी अभियान और तेज करने की बनी रणनीति। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में आंधी बारिश के साथ वज्रपात को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और 7वीं झारखंड राज्य रग्बी चैंपियनशिप में सीनियर और जूनियर दोनों वर्ग में खूंटी बना विजेता। पश्चिमी सिंहभूम महिला वर्ग और पुरुष वर्ग में बोकारो रहा उपविजेता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य गणमान्य लोग आज संसद परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री थे। उन्हें वर्ष 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। बाबा साहेब की जयंती पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। झारखंड कांग्रेस राजधानी रांची में मानव श्रृंखला बनाएगी। इसमें प्रदेश कांग्रेस के नेता समेत पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू भी शामिल होंगे। वहीं प्रदेश भाजपा राज्य भर में स्वच्छता अभियान चला रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। धनबाद में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने भाजपा पर अशांति फैलाने की कोशिश का आरोप लगाया। वक्फ बोर्ड झारखंड में लागू नहीं हो। वक्फ बोर्ड आप देख सकते हैं बंगाल में क्या हाल है, धनबाद में, झारखंड में भी लोग आक्रोशित हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा, जिसका जो हक है उस पर आघात पहुंच रहा है, ये नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, इनको काम से कोई लेना देना नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए वक्फ संशोधन अधिनियम का खुला विरोध किया है और राज्य में इसे लागू न होने देने का ऐलान किया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि झामुमो इस मुद्दे पर राज्य विधानसभा में प्रस्ताव लाएगा। बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं, जो संविधान उनके द्वारा रची गई, उसमें देश की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता, उसको अक्षुण्ण रखने का प्रण किया गया और इन्होंने वक्फ लाकर देश को बांटने का काम करे। इससे तो ये देश ही टूट जाएगा। इस देश को बचाए बनाए रखना हमारा फर्ज है। हम उसी फर्ज को निभाते हुए 13वां महाधिवेशन इस बात का ऐलान करेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो देश बांटो और जाति बांटो, मनुष्य बांटो की उनकी जो राजनीति है, उसके खात्मा का आगाज कर। इधर भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने वक्फ कानून के विरोध में कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा, इस कानून में गरीब तबके का विकास हो। वोट वो कानून में अब न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। अब उस कानून में गरीब तबके का ध्यान रखा जाएगा। तालीम के लिए, शिक्षा के लिए व्यवस्था किया जाएगा। पहले कुछ नुमाइंदे लोग वक्फ बोर्ड में कब्जा करके अपने और अपने परिवारों के हित के लिए काम करते थे। अब वक्फ बोर्ड अकलियत के कल्याण के लिए काम करेगा। तो परेशानी उनको है जो कुछ नुमाइंदे वक्फ बोर्ड को अपने घर की संपत्ति समझकर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गैर भाजपा शासित प्रदेशों की सरकारों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि गैर भाजपा शासित प्रदेशों में दंगे होते हैं। श्री दास ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। शासन प्रशासन को बिना भेदभाव किए समाज का या संप्रदाय का कोई वर्ग भी अगर उत्तेजना फैलाता है तो कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे किसी धर्म का। इस सरकार में आपसी सद्भाव बनाए रखना सरकार सबसे बड़ी जिम्मेदारी। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश से देवघर में एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने मुलाकात की।
इस दौरान राज्यसभा सांसद को निदेशक ने एम्स में स्वास्थ्य सेवा सहित शिक्षा व्यवस्था से अवगत कराया। निदेशक ने राज्यसभा सांसद से देवघर एम्स में नियुक्त डॉक्टर और नर्सिंग ऑफिसर सहित कर्मियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए सेंट्रल स्कूल निर्माण में पहल करने का आग्रह किया। साथ ही एम्स में नियमित बिजली आपूर्ति के लिए जल्द ग्रिड निर्माण करवाने के साथ साथ अन्य भवन निर्माण के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से फंड की सिफारिश करने का आग्रह किया गया। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने एम्स में सेंट्रल स्कूल निर्माण के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करने का भरोसा दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 2 दिवसीय 13वां केंद्रीय महाधिवेशन आज से रांची के खेलगांव हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में शुरू होगा। इसमें पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन शामिल होंगे। झारखंड सहित 8 राज्यों के झामुमो कार्यकर्ता इसमें शिरकत करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कल पुलिस मुख्यालय में नक्सल अभियान के दौरान शहीद हुए जवान सुनील धान की घटना को लेकर नक्सल अभियान की समीक्षा की। इस दौरान डीजीपी ने विस्तार से घटना की जानकारी ली। इसके बाद निर्देश दिया कि आगे अभियान के दौरान इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। डीजीपी आज चाईबासा में नक्सल अभियान की समीक्षा करेंगे। हजारीबाग में 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प की घटना में कुछ लोग घायल हो गए हैं। घटना बरकट्टा थाना क्षेत्र की है। असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई आगजनी और पथराव के बाद स्थिति को देखते हुए पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एसपी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। सोशल मीडिया के ऊपर भी नजर बनाए रखा गया है। उन्होंने लोगों से किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। दुमका जिले में संताल समाज के विभिन्न संगठन ओलचिकी लिपि सर्वमान्य बनाने के लिए निरंतर अभियान चला रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका जिले में संताली समाज के विभिन्न संगठन ओलचिकी लिपि को सर्वमान्य बनाने के लिए निरंतर अभियान चला रहे हैं। इसी के तहत मसलिया प्रखंड के रांगा गांव में ग्रामीणों ने राज्य में केजी से पीजी तक के सभी शिक्षण संस्थानों में ओलचिकी लिपि में संताली की पढ़ाई शुरू करने, संताली को प्रथम राज्य भाषा घोषित करने तथा राज्य के सभी संताली बहुल क्षेत्र के सरकारी भवनों के नाम पट ओलचिकी में लिखने की मांग को लेकर मोड़े मांझी की बैठक की। ग्रामीणों ने कहा कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में भी ओलचिकी लिपि को मान्यता मिल चुकी है, पर झारखंड में लिपि विवाद के कारण संताली भाषा और संताली भाषा भाषी संकट में हैं। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के कोरक थाना क्षेत्र के कई प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान भारी मात्रा में कोल्ड ड्रिंक के बोतल और बेकरी उत्पाद एक्सपायर पाए गए, जिसे जब्त कर नष्ट किया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी ने कहा कि सभी को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने लोगों से सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट अवश्य देखने की अपील की। इस तरह की मिलावट अगर हो तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए इसी क्रम में हम लोग हर एक रेस्टोरेंट, खास करके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का ज्यादा स्कोप रहता है मिलावट का। इस कारण से हम लोग हर एक जगह जा भी रहे हैं और बहुत जगह रेस्टोरेंट में कुछ एक्सपायरी प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, इसको हम लोग डिस्ट्रॉय भी करवाए हैं। उनको लास्ट चेतावनी भी दी है कि अगर इस तरह का पुनरावृत्ति होगी तो उनके अगेंस्ट हार्ड से हार्ड कार्रवाई कर दी। रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम खेलगांव में आयोजित 7वीं झारखंड राज्य रग्बी चैंपियनशिप के सीनियर और जूनियर दोनों वर्गों में खूंटी की टीम विजेता रही। महिला वर्ग के उपविजेता का खिताब पश्चिमी सिंहभूम और पुरुष वर्ग के उपविजेता का खिताब बोकारो ने हासिल किया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों के कुल 26 टीमों ने हिस्सा लिया। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज से अगले 2 दिन तक आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कहीं कहीं वज्रपात के भी आसार हैं। मौसम में बदलाव के कारण पिछले 24 घंटों में कई जिलों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के संपन्न 3 दिवसीय झारखंड दौरे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर लिखता है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बोले, दुर्गम क्षेत्र की BLO दीदियां चुनाव आयोग की प्रेरणा स्रोत। हिंदुस्तान की सुर्खी है, JMM का महाधिवेशन आज से तैयारियां पूरी।
दैनिक भास्कर ने फोटो स्टोरी के साथ लिखा है, चालीसा काल का पुण्य सप्ताह शुरू, 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 20 को ईस्टर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, नई टोल नीति तैयार, 3000 में वार्षिक पास, शुल्क में 50% राहत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 134वीं जयंती। प्रेरणा स्थल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देंगे श्रद्धांजलि। राज्य भर में कई कार्यक्रम। वक्फ संशोधन कानून पर गरमाई प्रदेश की राजनीति। मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा पर अशांति फैलाने का लगाया आरोप। सांसद दीपक प्रकाश ने कहा, कानून को पढ़ने की जरूरत। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पुलिस अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। नक्सल विरोधी अभियान और तेज करने की बनी रणनीति। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में आंधी बारिश के साथ वज्रपात को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और 7वीं झारखंड राज्य रग्बी चैंपियनशिप में सीनियर और जूनियर दोनों वर्ग में खूंटी बना विजेता। पश्चिमी सिंहभूम महिला वर्ग और पुरुष वर्ग में बोकारो रहा उपविजेता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।